अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की आज की एपिसोड में हम पढ़ेंगे मज़ेदार चॉकलेट्स के बारे में। चॉकलेट्स क्या होती हैं, ये कहाँ से आती हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है। चॉकलेट्स होती हैं, ये आती हैं एक पौधे से, एक प्लांट से, जिसे कहते हैं कोका। ये एक प्लांट है जिसको ककाओ या कोका प्लांट बोलते हैं। इसके ऊपर जिस तरह बाकी फ्रूट्स लगते हैं उसी तरह कोका के फ्रूट्स भी लगते हैं। लेकिन ये फ्रूट्स जरा थोड़े से रूटीन से हटके, जैसे अखरोट की तरह के कह लें या इसी तरह का होता है, जिसके ऊपर एक शेल होता है हार्ड सा, और उसके अंदर एक मैस होता है, नरम सा गूदा होता है उसके अंदर। ये जो कोका के बीन्स होते हैं, ये जो उसके 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 फ्रूट्स होती हैं, इसको हम डायरेक्टली एज ए चॉकलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको प्रोसेस करना पड़ता है, और वो स्टेजेस क्या हैं जिसके बाद ये खाने वाली मजे की चॉकलेट बनेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम इसमें ये करते हैं कि कोका बीन्स को फर्मेंटेशन, हमें उसकी फर्मेंटेशन करना होती है। उसके लिए कोका बीन्स को उतारने के बाद पत्तों में या वैसे ही किसी जगह पर रख दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, जिसके नतीजे में इसमें मौजूद गूदा जो है उसमें फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन आप यूं समझ लें, एक खास किस्म का केमिकल रिएक्शन है जो इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स में तब्दीली लेकर आता है और इसमें कुछ नए एसिड्स पैदा करता है, जो चॉकलेट की शक्ल जिसको हम जानते हैं उसको बनाने में जो है वो एक पहला रास्ता है उसको बनाने का। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। फर्मेंटेशन के बाद उसको सूरज की रोशनी पे बड़े बड़े खेतों में फैला देते हैं, जिसके बाद उस कोका बीन्स को जो कि फर्मेंटेड है उसको ड्राई कर लिया जाता है। ड्राई करने के बाद लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। इस तरह बाकी दुनिया के लोग जो है वो कोका बीन्स हासिल करते हैं। बाकी दुनिया के लोग जब उसको हासिल करते हैं, उसके बाद अगला काम, अभी वो रेडी नहीं है, अभी भी चॉकलेट रेडी नहीं है, उसके बाद वो उस कोका बीन्स को गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने से ये होता है कि शेल्स और उसका गूदा, जिसको निब्स कहते हैं, NIBS निब्स कहते हैं, वो अलग अलग हो जाता है। और उसको एक मशीन की मदद से, जिस तरह थ्रेशर की मशीन है जो गंदुम के दानों को अलग कर लेती है भूसे से, इसी तरह की एक मशीन होती है जो निब्स को शेल से अलग कर लेती है। लेकिन गर्म करने पर शेल्स अलग हो जाते हैं, वो जरा हार्ड हो जाते हैं, इसलिए वो निब्स से यानी कि अंदर वाले गूदे से अलग हो जाते हैं। अंदर वाला गूदा दरअसल चॉकलेट है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद इसको गर्म करके ये एक सेमी लिक्विड सी फॉर्म में आता है, जैसे गाढ़ी सी चॉकलेट है, इस शक्ल का होता है। उसके बाद इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, उसके बाद इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ओरिजिनल चॉकलेट काफी ज्यादा वो मीठी नहीं होती है, उसका एक अलग फ्लेवर होता है। लेकिन उसमें फिर अकॉर्डिंगली जो है वो मुख्तलिफ किस्म के उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाकर मुख्तलिफ किस्म की कैंडीज बना सकते हैं, चॉकलेट ड्रिंक्स बना सकते हैं, और चॉकलेट ही चॉकलेट कर सकते हैं, चॉकलेट कॉफी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, चॉकलेट की ये छोटी सी कहानी आज के लिए इस एपिसोड में मेरी तरफ से अपना और अपने सब दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।